Hello students, today we will be talking about जॉब एप्लीकेशन. ओके, जॉब एप्लीकेशन हमें किस तरह से लिखनी है और उसके साथ साथ सीवी जो हमारा, जिसे हम बायोडाटा भी कहते हैं, जिसको हम रिज्यूमे भी कहते हैं, तो वो दोनों अगर आप लिखेंगे तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. ओके, अगर आपने सोचा है कि मैंने खाली सीवी लिख दिया है और लेटर नहीं लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो फिर आप 5 मार्क्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ओके, तो मैं आपसे बात करूँगी अब कि हमें जॉब एप्लीकेशन किस तरीके से लिखना है. देखिए, फॉर्मेट इसका क्या होगा. जैसे फॉर्मल लेटर हमारा होता है, सबसे पहले हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट में जो हमें लिखना है मैं बता दूं आपको, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी क्वेश्चन में लिखा है पोस्ट ऑफ के बाद वही लिखना है. ठीक है, चाहे वो पीजीटी इंग्लिश है, पीजीटी केमिस्ट्री है, कुछ भी उस तरीके से लिखना. उसके बाद हमें सर लिखने के बाद नीचे की लाइन से इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट. ओके, पब्लिश्ड के बाद किस में कहाँ देखा आपने, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है. रिमेंबर फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. द टाइम्स ऑफ इंडिया. ओके, फिर डेट, न्यूज़पेपर में तो देखा है, लेकिन किस डेट को देखा है. डेटेड, डेटेड से पहले ऑन नहीं लगाएंगे, ये लिखना, ये याद रखना है आपको. और लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद हमें ईयर लिखने के बाद फिर कॉमा लगाना है. फिर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम पोस्ट इन योर इंस्टीट्यूट. पैरा चेंज करने के बाद आई फुलफिल all the requirements mentioned in your advertisement. Okay, I assure you for my dedicated services if I am selected. Okay, I can assure you that I can be an asset for your institute. सारा अपना हमें एमएससी कहाँ से की, बीएससी कहाँ से की, 12th, ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है. कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन, उसमें हमें ब्रीफ रहना है. ब्रीफ रहना है, ल्यूसिड मैनर में लिखना है. एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं. कम वर्ड्स में, लेस वर्ड्स में हमें ज़्यादा बताना है अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में. ओके, कि हमारा क्या है, और एक्सपीरियंस उतना ही मेंशन करना है जितना क्वेश्चन पेपर में है. लेस नहीं करना है, एक ईयर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. ओके, और बाद में आपको उसी पैरा में एक लाइन और लिख देनी है. आई विल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एज पर योर कन्वीनियंस. ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड. और इसके बाद योर्स फेथफुली, और फिर अपना नाम लिखेंगे. एनक्लोजर, एनक्लोजर में लिखेंगे जो जो आप, एनक्लोज मीन्स अटैच कर रहे हैं उसके साथ. जैसे आपने ये लेटर भेजा है, लेटर के साथ आप क्या लिख रहे हैं, सीवी लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट्स लिख रहे हैं, तो उनके बारे में लिख सकते हैं. ओके, सीवी एंड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स. फाइन. नाउ अब हमने इसके बारे में बात कर ली. अब हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में, सीवी के बारे में. ओके, सीवी में पर्सनल डिटेल्स हमारी होती हैं, एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं. तो हमें उसमें सबसे पहले नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ओके, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, वेदर आप मैरिड हैं, बैचलर हैं, नेशनैलिटी लिखनी है. फिर हमें अपनी एजुकेशन लिखनी है. एजुकेशन जब आप लिखेंगे एकेडमिक डिटेल्स में, तो 10th से स्टार्ट करेंगे. 10th, 12th, बीएससी, एमएससी एज पर जॉब. ओके, उसके बारे में मैं बात करूँगी अभी थोड़ी देर में. तो वो उसमें हमें किस ईयर में किया, कहाँ से किया, कितना परसेंटेज था, ये हमें बताना पड़ेगा उसके अंदर. ठीक है, जो आप टेबल बनाएंगे. और अगर ये टीचिंग के लिए है, पीजीटी इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, इसके लिए है, तो बीएड लिखना बहुत ज़रूरी है. और पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी बहुत ज़रूरी है उसमें. बीएससी, एमएससी, 10, 12 बीएससी, एमएससी, फिर बीएड आपने लिखना है. अगर ये पोस्ट है इंजीनियर के लिए, तो फिर आपका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर. ओके, उसमें बीटेक बहुत ज़रूरी है. अगर किसी क्लैरिकल जॉब के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए है, किसी मैनेजर के लिए है, तो उसमें मैनेजर में एमबीए, ग्रेजुएशन एंड एमबीए लिख सकते हैं. 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, मतलब कंप्यूटर नॉलेज तो आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है. कंप्यूटर सेवी होना बहुत ज़रूरी है. और अगर क्लैरिकल जॉब के लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है, तो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है. इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स में. ओके, फिर प्रोफेशनल डिटेल में आपको अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, कहाँ कहाँ पर आपने कितने टाइम के लिए जॉब किया. उसके बाद हमें अपनी हॉबीज़ लिखनी है. आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कुछ भी है, हॉबीज़ हो सकती हैं. फिर हमें अपने पर्सनल स्ट्रेंथ लिखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है आपका.
ओके। देन हमें सैलरी अभी क्या मिल रही है वो लिखना है, करंट सैलरी ड्रॉन। फिर उसके बाद हमें लिखना है एक्सपेक्टेड सैलरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे तब हमारा कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन होगा और स्ट्रांगली आप 5 मार्क्स के लिए क्लेम कर पाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, जितने भी पॉइंट्स बताएं बहुत एसेंशियल हैं, याद रखने हैं आपको। डोंट फॉरगेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।